हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। देखो भाई, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जहां पे हमने सबसे पहले आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिर आपको बताया गया भाई ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स भी होती है। फिर आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था हम लोगों ने, राइट? तो पहले लेक्चर में ये सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में जब हम पहुंचे थे तो यहां पे हमने बात की थी डायमेंशंस की। याद होगा आप लोगों को, जब हम लिखते थे डायमेंशंस को तो कुछ इस फॉर्मेट में लिखते थे, एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी, फिर ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे हम लोग। नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं भी याद दिलाता हूं तुम लोगों को। ऐसा लिखा होगा जैसे मैंने तुमसे बोल दिया कि भाई स्पीड, और तुम्हें बोलना है कि भाई स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो तुम लिखते थे एम का पावर 0, एल टी का पावर -1। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता था जिसमें लिखते थे 0, 1, -1 आर द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड, है ना? तो ये सारी बातें हम कर चुके ऑलरेडी। सो यूनिट्स भी निकालना जानते हैं, डायमेंशन निकालना भी जानते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो उसको लिखते हो किस फॉर्मेट में? फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लिखते हैं तो उसका मेजरमेंट किस फॉर्मेट में लिखते हो? n इंटू यू के फॉर्म में, वेयर n रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, u रिप्रेजेंट करता है यूनिट को, है ना? बहुत बढ़िया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि रिलेटेड है मेजरमेंट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो जब कभी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसको कैसे लिखते हो? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसका यूनिट। जैसे मैंने बोला कि भाई ये गाड़ी है हमारे पास और इस गाड़ी की तुम्हें स्पीड बतानी है कितनी है, तो तुमने इस गाड़ी की स्पीड बोली, सर इस कार की स्पीड है 25 किलोमीटर्स पर आवर। क्या मैंने तुमसे ये पूछ सकता हूं कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? सर एग्जैक्ट का पता नहीं, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए इसका, है ना? तो कुछ लोगों ने बोला भाई 25 किलोमीटर पर आवर, कुछ लोगों ने बोला इट्स 25.2 किलोमीटर पर आवर, कईयों ने बोला नहीं सर 25.2 नहीं, ये होगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। समझते जाना भावनाओं को। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को करते हो तो इनमें से कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनके लिए तुम कॉन्फिडेंट हो, ऐसी डिजिट्स जिनके लिए आप लोग कॉन्फिडेंट है। जैसे कि इस कार की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, जो ये 25 लिखा है, इसके लिए हम कॉन्फिडेंट है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वो डिजिट्स बताता है जिनके लिए हम कंफर्म है, हम एश्योर्ड है कि नहीं भाई ये जो मेजरमेंट हमने किया है इसमें 25 तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये पक्का नहीं है कि 2 आएगा या फिर 0.5 आएगा। हो सकता है किसी ने बोला हो कि नहीं सर इसका मेजरमेंट आएगा 25.7 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो, अगर कोई आपसे बोले कि भैया कौन सी डिजिट के लिए आप लोग कंफर्म है, आपने बोला सर 25 के लिए हम कंफर्म है, 25 तो आएगा ही आएगा। कुछ लोगों का 0.2 आ रहा है, कुछ लोगों का 0.5 भी आ रहा है, कुछ लोगों का 0.7 भी आ रहा है। तो ये जो 0.2, 0.5, 0.7 आ रहे हैं इनके लिए भी हम कंफर्म नहीं है। हो जाएंगे जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे और एक्यूरेसी के साथ, या फिर कोई और अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम लेके आए जो और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग हमें दे सके, उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर जस्ट भावनाएं समझा रहा हूं। ये पेन मेरे हाथ में है और कोई तुमसे बोल दे कि भाई पेन का लेंथ कितना होगा, तो कुछ लोग बोलते हैं सर इट इज शुड बी ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला भैया ये जो पेन है मेरे हाथ में इसका लेंथ क्या है, तो इसके लेंथ के लिए कुछ लोगों ने बोला सर 10 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ लोगों ने बोला नहीं सर ये तो 10.3 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ लोगों ने बोला नहीं सर मेरे हिसाब से तो 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना? तो ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जिनके लिए आप कंफर्म हैं? तो इन 3 लोगों से पूछा तो तीनों ने बोला भैया देखो 10 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद पता नहीं, हो सकता है 0.0, 0.3, 0.5 क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। वो हमें और एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पड़ेगा जिससे कि हम एग्जैक्ट वैल्यूज को पता लगा सके। तो बेसिकली किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको उन डिजिट्स के बारे में बताएगा जिनके लिए आप कंफर्म है कि हां ये डिजिट्स तो आनी ही आनी है। अब कोई तो बोल दे कि 11.2 होगा क्या, तो उसको क्या बोलोगे? निकल जाए यहां से, 11.2 तो हो ही नहीं सकता, हमने देख लिया 10 की रेंज में आंसर आएगा इसका।
यहां कोई बोल दे कि इस गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको क्या बोलोगे? निकल जाओ यहां से, हमने देख लिया है इसका आंसर 25 के आसपास होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है वो 25 हो सकता है 25.2 हो सकता है 25.5 हो, लेकिन वो 50 तो नहीं हो सकता है। मतलब कि आपको इन डिजिट्स के बारे में पूरा कंफर्म है कि हां सर इसी में आंसर हो सकता है। इससे दूर जाओगे तो मना कर दोगे, इससे कम लेके जाओगे तो भी मना। कोई बोले नहीं नहीं भाई, एक आदमी आया उसने बोला ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हाल किया जाएगा इस आदमी का? सर ये 3 लोग हैं, चलो ये 4 लोग हैं जिन्होंने 25 के रेंज में आंसर दिया था, ये चारों मिलके इसको मारेंगे सर, पहले तो है ना, चारों पकड़ के इसको क्या करेंगे? मारेंगे इसको, बोलेंगे हम जब बेवकूफ है इतनी देर से मेजरमेंट कर करके 25 के रेंज में आंसर लेके आए हैं, हम लोग कंफर्म है कि आंसर 25 में ही होगा। अब 0.2 है, 0.5 है, 0.7 है या फिर कुछ और है, हमें उसका पक्का नहीं है भी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से आपको क्या पता चलता है कि भाई किसी भी मेजरमेंट में कितने डिजिट्स जो ऐसे हैं जो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। मैंने बोला कि मान लो किसी भी चीज को मेजर करा, क्या मेजर करे मैंने बोला सर मेरे घर से जो सिनेमा हॉल है वो कितना किलोमीटर है? हमने बोला कि सर ये है 5 किलोमीटर। मैंने बोला नहीं मुझे पता है ये 5.234 किलोमीटर है। ठीक है, एक ने बोला कि नहीं भाई मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेजर करा है, पूरे सड़क पे स्केल बिछा बिछा के मैंने मेजर करा और मुझे आंसर मिला 5.234। तो जितने ज्यादा कंफर्म डिजिट्स बार बार नहीं बोलूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर बोलूंगा इसकी जगह। जिन डिजिट्स के लिए आप कंफर्म हैं वो सिग्निफिकेंट है, तो जितनी ज्यादा कंफर्म डिजिट्स होंगी उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट है। एक ने बोला तू बता भाई कितना, उसने बोला सर मैंने तो कदम गिने थे, है ना, मैंने तो कदम गिने, मेरे कदम आ रहे हैं 5.2 किलोमीटर्स, है तो ना। अलग अलग लोग मेजरमेंट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे पैरों से कदम गिनता है, 1 कदम 2 कदम, है ना। तो एक ने बोला कि सर मैंने तो 5.2 मेजर करा, एक ने बोला मैंने किया 5.234, एक ने बोला मैंने तो भाई ऐसे अंदाजा लगाया, तुक्का मारा और बोला कि 5 किलोमीटर होगा, है ना। समझना बात को। तो अलग अलग लोग यहां पे वैल्यूज दे रहे हैं। एक ने क्या बोला कि मैंने मेजर किया है इट शुड बी 5.234, एक ने बोला मैंने मेजर किया इट शुड बी 5.2, और एक ने बोला मैंने मेजर किया है 5 किलोमीटर। तुम किसकी सुनोगे ज्यादा? तुम किसकी सुनने वाले हो? जिसने 5 किलोमीटर बोला, जिसने 5.2 किलोमीटर बोला, या फिर जिसने 5.234 किलोमीटर बोला? मुझे देखने में ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा 5 किलोमीटर, कितना अच्छा है, सिंपल सिंपल बातें करता है ये। पर समझो ना, इसने तो आइडिया दिया है, तुक्का मारा है इसने। इसका आंसर सही हो सकता है, हो भी सकता है, और गलत भी होने के चांसेस हैं। इसका आंसर 5 किलोमीटर इसने बोला है, पर हमें थोड़ी पता कि एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है या कितना है, मुझे नहीं पता। तो इसके आंसर में डाउट होगा, यार ये आदमी सही नहीं लग रहा है यार, इसने अंदाजा लगाया है कि 5 किलोमीटर होगा। हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हमने बोला भाई साहब देखो, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपका आंसर हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है ना, एक्यूरेट नहीं लग रहा हमें आपका आंसर। फिर हम दूसरे वाले के पास गए, हमने बोला हाँ भाई साहब आप बताओ आपका आंसर। उसने बोला नहीं नहीं भाई साहब देखो, इस आदमी ने 5 किलोमीटर बोला था, ये आदमी बेवकूफ है, हमने 5.2 किलोमीटर बोला। तो आपने पॉइंट के बाद भी कोई डिजिट देखी, आप खुश हुए, ओहो अच्छा, मतलब इसने और एक्यूरेट मेजरमेंट किया था, तभी इसका आंसर पॉइंट्स में भी आ रहा है ना। फिर हमने बोला कैसे मेजर किया? उसने बोला भैया मैंने तो कदम कदम मिला के देखे थे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम ऐसे चल के देखा तो 5.2 आ रहा है। फिर हमने सोचा यार हो सकता है इसका कदम बड़ा भी हो, हमें क्या पता, इसका पैर बड़ा होगा, है ना, क्या पता यार, हमें क्या पता इसने कैसे किया। तो हमने बोला नहीं यार भाई आपके में मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा। तो इसको भी हमने बोला भाई देखो, आपकी जो रीडिंग है ना आपने पैरों से मेजर करके दी है, जिसके हमें फील नहीं आ रहा है। फिर अगले वाले के पास गए, हमने बोला तुम बताओ भाई साहब तुमने कैसे मेजरमेंट किया? इसने बोला साहब देखो सीधी सी बात है, मेरे पास थे स्केल, मैंने क्या किया, अपने घर से लेके सिनेमा हॉल तक स्केल बिछा दिया पूरा, और एक्यूरेट मेजरमेंट कर दिया पूरा लाके। फिर हमने बोला ठीक है भाई 5.2, ये तो सिर्फ 2 तक गया था, इसने तो और भी मेजरमेंट्स किया गए, तो हो सकता है इसकी मेजरमेंट और एक्यूरेट हो जाए। पॉइंट्स में आगे जाके कंफर्म कर रहा है ना वो आपको।
तो मैं यही बोल रहा हूं, यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, चार सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी एक्यूरेट रीडिंग होती है। अभी तुम बाद में बोलोगे सर आपको क्या पता है इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्या पता इसने कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, वो बात की बात है, वो एरर्स में पढ़ेंगे हम लोग उसको, है ना। हो सकता है इसने कैलकुलेशन में एरर किया हो, अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई जो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देगा उसकी जो मेजरमेंट होगी वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। 5 किलोमीटर वाले से तो 5.234 को देखना ज्यादा पसंद करोगे तुम लोग, बोलोगे नहीं यार इस बंदे ने मेहनत की है, डेसिमल्स में भी आगे जाके सॉल्व किया इसने, इस बंदे ने ज्यादा मेहनत की है, डेसिमल्स में भी सॉल्व किया, मतलब इसका आंसर सही है एज कंपेयर टू द 5 किलोमीटर्स। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए इसकी जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो आई थिंक अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो फील हो है थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, भाई आगे और समझ आएगा, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो फील है वो आ रहा होगा। तो कोई भी मेजरमेंट होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताता है, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उन डिजिट्स को बताता है जिसके लिए हम लोग कंफर्म है, एश्योर्ड है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें सिग्निफिकेंट फिगर्स की होती है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रही होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का अमेजिंग लेक्चर। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, तुम्हारी तरह तुम लोग तो बनोगे खैर, पर मैं बन चुका हूं, ठीक है, मैं भी एक इंजीनियर हूं, है ना। मोर देन 5 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, इनफैक्ट जे और नीट एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं आपके जो गोल है उसको अचीव करने में। ठीक है, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं और काफी अच्छे ब्रांड्स में मैं ऑलरेडी काम करके आ चुका हूं, तो मेरे पास एक काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जिससे मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, बट हाँ आगे से मत बोलना कि हम नहीं जानते आशीष सर कौन है, जान चुके हो तुम लोग। एनीवेज, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं। तो कहा जाता है भाई किसी भी मेजरमेंट में द नंबर विच आर रिलायबली नोन प्लस फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भाई कोई भी जो मेजरमेंट आप करते हो तो उसमें सबसे पहला डिजिट जो लिखते हो, जैसे मैंने बोला 5.2, एक मैंने बोला 5.4, एक मैंने बोला 5.6, तो पहला डिजिट जो है जिसके लिए आप कंफर्म होते हो और दूसरी डिजिट जो होती है जिनके लिए आप अनसर्टेन हो, है ना। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, हां कि ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें उन नंबर्स के बारे में बताता है या उन डिजिट्स के बारे में बताता है जिसके लिए हम कंफर्म है। तो यहां पे जैसे मैं 5 के लिए कंफर्म हूं तो मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर जो होगा यहां पे 5 है, 5 नंबर नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट एक है यहां पे जो कंफर्म हो, जिसके लिए अभी और पढ़ेंगे आगे। रुको रुको रुको, भावना समझो। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर मेजरमेंट। भाई साहब आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, एक आदमी अंदाजा लगाता है कि 5 किलोमीटर है, एक आदमी ऐसे पैरों से गिन गिन के जाता है और एक आदमी ने स्केल से मेजरमेंट किया। तो तुम किसका मेजरमेंट कंसीडर कर रहे थे, बोलो भाई, तुम किसका मेजरमेंट कंसीडर कर रहे थे? सर हम कंसीडर कर रहे थे उस आदमी का जिसने स्केल यूज किया। इस आदमी ने स्केल का यूज किया था, इस आदमी ने क्या किया, अपने पैरों से मेजरमेंट किया, और इस आदमी ने एक अप्रोक्सीमेशन आंसर दिया था आपको। So, आप किसकी बात सुनने वाले हो? हम उसकी बात सुनेंगे जिसने मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया था, जिसने ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट, सॉरी, जिसने ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, हम उसकी बात सुनते हैं और उसके मेजरमेंट को ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पे भी वही सारी बातें हैं। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर मेजरमेंट। मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट गिव्स मोर सिग्निफिकेंट फिगर। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इज। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही ज्यादा एक्यूरेट यहां पे क्या हो जाएगी, मेजरमेंट हो जाएगी। तो समझते हो बात को, क्या हुई बात कि भाई जब भी कोई मेजरमेंट हम करेंगे तो उनमें से एक डिजिट तो ऐसी होगी जिसके लिए हम कंफर्म हैं। हाँ सर, उनमें से कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स ऐसी होंगी जिनके लिए हम कंफर्म हैं और कुछ डिजिट्स ऐसी होंगी जिनके लिए हम कंफर्म नहीं है ना। तो भाई जिन डिजिट्स के लिए आप लोग कंफर्म होते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाती हैं, जिन डिजिट्स के लिए आप कंफर्म हैं वो कहलाती हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कौन कौन सी डिजिट्स
सिग्निफिकेंट कहलाती हैं, उनके लिए रूल्स हैं, उन रूल्स को हम समझते हैं। सबसे पहला रूल जो हमारे पास आता है वो ये है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो आपके पास कोई मेजरमेंट दे दी जाए, मेजरमेंट में बोला जाए कि भैया मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बोलिए 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बोला है 10 सेंटीमीटर। ये L1 पहला लेंथ है, ये है ना, L2 दूसरा लेंथ हो जाएगा, ये तीसरा लेंथ हो जाएगा। भाई हमारे पास रॉड थी, 3 अलग अलग रॉड थी जिनके लेंथ मैंने मेजर किए। तो भाई जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो अगर आपको मेजरमेंट में जो जो नॉन जीरो दिखेंगे उनको काउंट करना और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देना। जैसे देखो यहां पे मान लो कुछ भी मैंने मेजर करा और आंसर आ रहा है 42.3। मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, कुछ भी हो सकता है, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, आंसर आया 42.3। आपसे बोलेगा भैया कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आपको क्या पता मेजरमेंट किससे किया? हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ वो आंसर में काउंट करेंगे कितने नॉन जीरो डिजिट हैं। पहला है 4, दूसरा है 2 और तीसरा है डिजिट है 3। तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहां कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 52 मैंने कुछ और मेजर करा, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करा, आंसर आ रहा है 52। भाई 52 आ रहा है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? मैंने बोला कि भाई कितने नॉन जीरो है इसमें? नॉन जीरो देखो सर, यहां पे एक 5 है और एक 2 है, एक 5 है और एक 2 है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दोनों ही क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए भाई अब और बताना, मैं एग्जांपल के तौर पे और लिख रहा हूं यहां पे। मान लीजिए 59842 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बताओ जरा। मैंने सर काउंट किया कितने नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 नॉन जीरो हैं। तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसकी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे लिखो फटाफट से। मान लो कोई तुमसे बोले कि भैया 699 4 5 8 6 9, पता नहीं क्या लिखा मैंने, कितने नॉन जीरो हैं? उतने ही सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स है जो कि नॉन जीरो है। तो यहां पे 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहां पे। तो पहला रूल क्लियर हुआ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए? हां सर। तो पहला रूल कहता है कि कोई भी मेजरमेंट आपको दिखे उसमें जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। दूसरा रूल कहता है ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। भाई क्या बोला गया? ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। यहां पे डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। पहला एग्जांपल है 5.03। 5.03 क्या बोला? जो जो जीरो नॉन जीरोस के बीच में है, जैसे कि 5 एक नॉन जीरो होता है, 3 एक नॉन जीरो होता है, तो 5 और 3 के बीच का जीरो, 5 और 3 के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। 5.604 5 नॉन जीरो होता है, 6 नॉन जीरो होता है, 4 नॉन जीरो होता है। 2 नॉन जीरो के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगले एग्जांपल देखो 40.04, ये 4 नॉन जीरो, ये भी 4 नॉन जीरो, और नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो, नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो यहां पे 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल और देख लो।
269.0543 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसमें? जल्दी से बताओ भाई। मैंने कहा कि भाई जीरो दिखा है यहां पे, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जीरो दिखा है, लेकिन ये जीरो जो आपको दिख रहे हैं क्या वो नॉन जीरो के बीच में है? हमने बोला जी हां, जो जीरो हमें दिख रहे हैं वो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे होंगे। यहां पे कितने फिगर्स हो जाएंगे? 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ रहे हो ना कैसे फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को? सर ये मेजरमेंट किससे किया था? हमें उससे लेना देना नहीं है। अरे मेजरमेंट किससे किया? आप ही तो बोलते हो अगर एक्यूरेट मेजरमेंट होगी तो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हमें नहीं पता है मेजरमेंट किससे हो रही है, हमें तो बस डिजिट दी होती है, हमें तो यहां पे ये नंबर्स दे देंगे, उससे हम बस चेक करते हैं कि भाई क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बातें। अगला रूल जो है, थर्ड रूल कहता है अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, समझना इस बात को, इफ द नंबर इज लेस देन 1 the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कहता है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो जीरो आएंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जैसे कि यहां देखो 0.00, क्या ये नंबर 1 से छोटा है? जी हां सर, ये जो नंबर लिखा है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। और डॉट के डेसिमल के लेफ्ट साइड में, ये देखो डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो जीरोस आएंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट कौन होगा? 2308। यहां पे सिग्निफिकेंट कौन हो जाएंगे? 2308। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहां पे कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? क्लियर चल रही है कहानी? तो क्या बोलेंगे इन्हें? इनिशियल जीरोस, ये भी बोल सकते हैं ना। अरे यार, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऐसे लिख लो। ये नहीं समझ आता तो डायरेक्टली ऐसे लिख लो, इनिशियल और लीडिंग। लीडिंग मतलब जो शुरुआत में आते हैं ना। इनिशियल और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। भले कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अगर स्टार्टिंग के जीरो आते हैं तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। स्टार्टिंग में जीरो आ जाएं कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल और लिख लो भैया, एग्जाम्पल लिख लो। और एग्जाम्पल 0.05003201। बोलो भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर आप ही ने अभी बताया कि स्टार्टिंग वाले जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद ये 2 जीरो और एक जीरो। सर क्या ये नॉन जीरो के बीच में? अरे 5 3 नॉन जीरो होता है तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। 2 1 नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अगर नॉन जीरो के बीच का जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। नॉन जीरो के बीच का जीरो, नॉन जीरो बोले तो 5, नॉन जीरो बोले तो 3, उनके बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सो यहां पे कितने आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 7। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। और करा दो एग्जांपल, फील आ जाए बस एक बार, है ना। उसके बाद कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ ले, तुम बस आंसर देते जाना उसको। 0.532009005
0 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? क्या ये डिजिट 1 से छोटी है? हां सर 1 से छोटी है। अगर ये डिजिट 1 से छोटी है, अगर ये डिजिट 1 से छोटी है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला 0 होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो जीरोज नॉन जीरो के बीच में आते हैं, जो जीरोज नॉन जीरोज के बीच में आते हैं, वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 11 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ रहे हो ना तुम लोग बात को? तो 3 रूल बताए हैं अभी तक, तीनों रूल समझ आते हैं सभी को? पक्का ना? चलो भाई, तो एक और सवाल कर लो, फिर मैं अगला रूल बताता हूं उसके लिए, ठीक है? एक और सवाल कर लो, फिर मैं अगला रूल बताता हूं। 3.0540021 बताओ इसका, और एक और बता दो 0.98005। चलो जल्दी से बताओ इनका क्या आंसर आएगा। किया ट्राई सभी ने? क्या बना इसका आंसर? ये देखो 3.05। अब ये लेस देन 1 नहीं है, तो यहां पे वो वाला रूल मत लगा देना अपना कि लेस देन 1 वाला लगा दोगे। हाँ, दिस डिजिट इज नॉट लेस देन 1। यहां पे 3 है, और ये जो 0 आ रहा है सर, देखो ना जरा, ये तो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है। 3 और 5 क्या है? नॉन जीरो। और जो 0 नॉन जीरो के बीच में आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है सर, 4 और 2 के बीच में आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, 1 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहां पे। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहां पे। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ फटाफट से। 0.98005 इज इट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? सर लेस देन 1 है, बहुत अच्छी बात है। लेस देन 1 है तो डॉट से पहले कोई 0 आ गया, लीडिंग 0 जिसे कहते हैं। लीडिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। फिर आया 9 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है। सर फिर से 0 0 आ गए, क्या ये नॉन जीरो के बीच में है? मैंने देखा 8 और 5, दीज आर नॉन जीरोज। जी सर बिल्कुल, ये 8 और 5 नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के बीच में आने वाला 0 सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। समझ आया ना सभी को? समझ आया ना सभी को? क्वेश्चन करोगे क्या इस पे? चलो भाई कर लो। ये लो, फिर से वही सवाल आ गया। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस 0.06900। कर पाओगे इसको? नहीं कर पाएंगे अभी, अभी नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक रूल और पढ़ा देता हूं। एक रूल और पढ़ लो बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल कह सकते हो इसको तुम लोग चाहो तो। एंडिंग जीरोस, कुछ किताबों में ट्रेलिंग जीरो भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना? कुछ किताबों में ट्रेलिंग जीरोस भी लिखा होता है। तो क्या लिखा? एंडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट if they appears after decimal। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, जैसे कि मैंने बोला 523.650। अगर आपके पास एंडिंग में कोई 0 आता है और वो 0 आफ्टर डेसिमल आ रहा है, एंडिंग 0 है, हां सर। क्या ये एंडिंग 0 डेसिमल के बाद आ रहा है? जी हां सर, आफ्टर डेसिमल। तो ये सिग्निफिकेंट होगा। एंडिंग 0 आर सॉरी जीरोस है, ओहो इंग्लिश की गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, चलो सही कर रही है मैंने। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद अगर एंडिंग में कोई 0 आया, डेसिमल के बाद
एंडिंग में अगर कोई जीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे हो जाएंगे सर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3.00500 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? 3.00500 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? पहली बात तो सर जो जीरोस डेसिमल के बाद आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट यहां पे मुझे थोड़ा सा समस्या हो गई है क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद भी 2 जीरो आ रहे हैं और 5 के बाद भी 2 जीरो आ रहे हैं। भाई दोनों जीरो की कहानी अलग अलग है। ए जीरो दुई नॉन जीरो के बीच आता है। क्या बोले भैया? ये जो 2 जीरोस है वो 3 और 5 के बीच में आ रहे हैं, विच आर एक्चुअली नॉन जीरोज। पहला रूल नहीं, दूसरा वाला रूल है ना, क्या कहता है कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर कोई जीरोज नॉन जीरोस के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर देखो एंडिंग जीरोस को, क्या ये एंडिंग जीरोस डेसिमल के बाद आए? क्या ये एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद आए? हां सर, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो यहां पे कितने? 1 2 3 4 5 6, सो यहां पे भी सर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। चलिए भाई बहुत अच्छा, और करते हैं इसके क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 0.050300। चलिए भाई लेट्स सॉल्व दिस पार्ट, है ना। हाँ भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर जी सोचने वाली बात तो यह है कि यहां पे दिस होल पार्ट इज लेस देन 1। पहली बात तो 1 से छोटा है। ऊपर से एक और बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि सर स्टार्टिंग वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। नॉन जीरोस के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, स्टार्टिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, और एंडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आए तो ये भी सिग्निफिकेंट होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर होगा इसका। समझ गए ना अभी तुम लोग? इंटेलिजेंट हो ना? अच्छा ठीक है सर। अगर मान लो कोई डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, अगर ये एंडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद नहीं आते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है तुम्हारे लिए। 300, सर ये वाले जीरो का क्या होगा? यहां तो कोई डेसिमल ही नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 300, तो 300 में कोई डेसिमल नहीं है, तो इन एंडिंग जीरोस का क्या करें? अगर मैंने लिखा 300 तो यहां पे ये जो एंडिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट तभी हो सकते हैं अगर वो डेसिमल के बाद आए। अगर कोई डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 3। यहां पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। डब्बे में लिखना नो डेसिमल नो सिग्निफिकेंट फिगर, नो डेसिमल नो सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। जैसे वो दुकान वाले बोलते हैं ना, पैसा नहीं है तो ये सामान भी नहीं है, वैसे हमारे पास अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं है। इन जीरोस की वैल्यू तभी है, इन जीरोस का सिग्निफिकेंस तभी है जब ये डेसिमल के बाद आए। अगर डेसिमल ही नहीं है तो ये जीरो किसी काम के नहीं है। फिर समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना? तो ये जीरो तभी काम के होते हैं जब डेसिमल आता है। अगर डेसिमल नहीं होगा तो ये जीरो किसी काम के नहीं है। ये बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह है जो अकेला दुकान पे जाता है टॉफी मांगने के लिए और दुकान वाला उसको भगा देता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पापा को साथ में लेके जाता है तो दुकान वाला एकदम लाड प्यार, है ना, गाल गुल खींच के उसको टॉफी दे देता है। तो यहाँ पे वो बच्चा जीरो है, एंडिंग जीरो, और डेसिमल कौन है? पापा।
बिना डेसिमल के अगर जाएगा तो भगा देंगे उसको, बोलेंगे तू सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर वो डेसिमल के साथ आता है तो फिर उसको बढ़िया टॉफी मिलती है यहाँ पे, है ना, सिग्निफिकेंट कहलाता है फिर ये। चलिए भाई, तो आई थिंक समझ आ गई। एंडिंग जीरो वाला बात सभी को समझ आता है ना, एंडिंग जीरो वाली बातें समझ आती है ना, पक्का ना। चलिए भाई, एक और रूल बता देता हूं तुम लोगों को। ये कौन सा हो गया था, चौथा हो गया था। एक और रूल बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड are never significant, are never significant। ऑर्डर मतलब, अरे वो पावर में लिखते हो ना, 10 की पावर 8, 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 8, 10 का पावर 6, 10 का पावर 3, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर लिख दिया जाए 3.2 इंटू 10 का पावर 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? हम पहले ही कह चुके हैं सर, हम पहले ही कह चुके हैं कि 10 की पावर 5 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 10 का पावर 5 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो आप सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे, क्या लिखेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल अगर लिख दिया जाए, एग्जाम्पल अगर लिख दिया जाए कि 0.5302 इंटू 10 की पावर 6, सही है? लिख दूं कैसे? लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख दो भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो बचे हुए जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जो कि ये है। ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पे। भावनाएं समझ रहे हो ना तुम लोग? भाई वही समझना जरूरी है, बस तुम्हें एक बार फील आ गया ना तो फिर कोई नहीं रोकेगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने से। और एग्जाम्पल के करा देता हूं, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं रखेंगे हम लोग बिल्कुल भी। कहा गया 3.05 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पे? मैंने बोला सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। और अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहां पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं आंसर में। अभी ये बीच वाला 0 समझ आता है ना तुम लोगों को? नॉन जीरोस के बीच का 0, ट्रैप्ड 0 भी कहते हैं इसको कभी कभार, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैप्ड 0। एक ऐसा 0 जो बेचारा, एक ऐसा 0 जो 2 नॉन जीरो के बीच फंसा हुआ है। ऐसा 0 जो नॉन जीरो के बीच फंसा हुआ है, उसको ट्रैप्ड 0 भी कहते हैं कभी कभार। तो आप समझ जाओ, कैसे भी आपको समझना है, बस समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही बात है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो अगर 10 की पावर में कुछ भी लिखा है तो वो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, भले 10 की पावर 8, 10 की पावर 6, 10 का पावर -3 वगैरह 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 कुछ भी लिखो, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस कितना होगा? सर देखो भाई, यहां पे 0.06900, पहला 0 मैंने क्या बोला, क्या ये डिजिट लेस देन 1 है? हाँ सर, ये 1 से छोटा है। स्टार्टिंग के जो 0 होते हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फिर 6 सिग्निफिकेंट होगा, 9 सिग्निफिकेंट होगा। एंडिंग 0 अगर डेसिमल के बाद है, एंडिंग 0 डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पे मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। समझते हो ना तुम लोग? ओहो सर, इतने खतरनाक सवाल। चलो भाई, ये बताओ, द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड टू बी 0.0250 10 का पावर माइनस का 4 मीटर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट इज, भाई एक वायर थी जिसका आपने डायमीटर मेजर करा और डायमीटर आ रहा है 0.0250 10 की पावर माइनस का 4। भाई बताना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें?
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? हाँ, सोचा कुछ? सर सीधी सी बात है, 0.0250 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, तो ये तो नहीं आने वाला है। स्टार्टिंग के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, 2 सिग्निफिकेंट होगा, 5 सिग्निफिकेंट होगा, एंडिंग 0 अगर डेसिमल के बाद आया तो वो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। सो कुल मिला के यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो बहुत टफ था सर ये वाला, तो है ना, पसीना आ गया हमारे। तो चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा। अगला रूल लिख लेते हैं इसमें फटाफट से। अगला रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे पाई हो गया है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो क्या लिखोगे इसके लिए? कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। पता नहीं कौन सा रूल था, बट लिख लो। रूल नंबर नहीं पता मुझे ना। कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कांस्टेंट्स जो होते हैं ना, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पाई। भाई तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 वगैरह चलता है ना, 3.14 और ब्ला 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 चलता जाता, बहुत बड़ी वैल्यू आती है। तो जब ये पाई में आपने देखा ना, तो इसकी जहां तक वैल्यू जाती है वहां तक हम कंफर्म है कि यही होगा। वैल्यू निकाल चुके ना एक बार पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल चुके ना पाई की एक बार हम लोग। हाँ सर, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल चुके हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सर इसमें हो सकता है आगे ऐसी वैल्यू चली जाए। नहीं, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल चुके हैं आप लोग, तो हमने बोला पाई में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जितनी भी डिजिट्स होती है सारी कंफर्म है, तो इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी कांस्टेंट्स होंगे उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप कोई शेप वगैरह का लोगे, उसका एरिया वगैरह फाइंड आउट करोगे, तो आप उसको भी कह सकते हो कि भाई ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल दिया, तो 4a होता है वो, है ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर जब आपने 4a निकाला तो वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये बात ध्यान रखना। पाई के अलावा कोई और कांस्टेंट जो तुम्हारी नजर में आ रहा हो, उसका भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। ठीक है, तो पाई सॉरी कोई भी कांस्टेंट होता है उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ध्यान रखना आगे से। While converting units significant figures remains same। अगर आप यूनिट का कन्वर्जन करते हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्या मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया? हाँ सर बिल्कुल किया। अभी बोलो कितना सिग्निफिकेंट फिगर था? सर यहां पे देखें तो यह है 1, तो इट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे अभी बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आज भी ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि एंडिंग वाले 0 बिना डेसिमल के किसी काम के नहीं है। एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल किसी काम के नहीं है, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो जब आप यूनिट का कन्वर्जन करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहती हैं। अच्छा 1 से समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना, कोई बात नहीं, मैं और एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए। 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। चलिए भाई बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? सर यहां पे देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहां पे आओ तो यहां पे देखा तो आज भी यहां पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि वी नो बेटर एंडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं।
एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे सर, क्यों? क्योंकि डेसिमल ही नहीं है। मैंने क्या बोला भाई, एंडिंग जीरो जो है वो बच्चा है जो अकेला दुकान पे जाता है टॉफी मांगने के लिए, पर दुकान वाला उसको भगा देता है। और अगर डेसिमल आ जाए तो उसके साथ उसका बड़ा भैया जाएंगे या पापा जाएंगे तो उसको टॉफी मिल जाएगी फिर, है ना। तो डेसिमल इंपॉर्टेंट है इनको सिग्निफिकेंट करने के लिए। डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट भी नहीं होंगे। सिंपल सी बातें थी, सारी तुम्हारे सामने रख दी है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, कैसे उनको हम फाइंड करेंगे, अगर आपको कोई मेजरमेंट दे दी जाए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये तक फाइंड करना है, तो ये मैंने कुछ रूल्स आपको बता दिए हैं, इनको फॉलो करो तो आप अपना आंसर निकाल सकोगे। ठीक है भाई, चलो भाई अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है राउंडिंग ऑफ का। क्योंकि जब आप अभी आगे बढ़ोगे तो कैलकुलेशंस करोगे। कैलकुलेशन मतलब जैसे कि मान लो आपने मोमेंटम निकाला, मोमेंटम को लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। आपके पास मास आया 3.2 kg का और वेलोसिटी आ रही है 5.4 kg की, 5.32 kg मीटर पर सेकंड में। तो एक वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो मोमेंटम निकाला है मास इनटू वेलोसिटी करके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मुझे नहीं पता। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हम करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार राउंडिंग ऑफ करना सीख जाए, उसके बाद हम यहां पे आएंगे फिर। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि मोमेंटम बताइए, तो मोमेंटम आप कैसे करोगे, मास इनटू वेलोसिटी कर दोगे। तुम सब कर सकते हो, नो डाउट, तुम सब कर लोगे, नो डाउट। 5.32 मल्टीप्लाई बाय 3.2 कर दोगे, लेकिन ये तो बच्चा भी कर लेता है। तो तुम में और बच्चे में क्या अंतर है? क्या तुम डेसिमल के साथ आए हो? बच्चा अकेला गया था सर दुकान पे, हम तो डेसिमल नहीं भाई। यार ये तो हर कोई कर लेगा ना, लेकिन हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग तो इंटेलिजेंट हैं, हम लोग तो स्मार्ट हैं, हम कुछ और करेंगे। हम आंसर निकालेंगे सिग्निफिकेंट की फिगर के फॉर्म में। अगर यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम कोशिश करेंगे यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, अभी रूल्स पे आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो। तो राउंडिंग ऑफ पहले पढ़ लेते एक बार, उसके बाद मैं ये सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। तो राउंडिंग ऑफ क्या कहता है, आपने भी देखा होगा, हर कोई बोलता है अप्रॉक्स में ये आंसर आ रहा है, अप्रॉक्स में ये आंसर आ रहा है। किसी का आंसर आता है 3.689, तो क्या बोलता है, सर अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर 3.7 आ रहा है। अप्रॉक्स क्या है ये? अप्रॉक्स कैसे किया इसने ये अप्रॉक्स? आंसर 3.689 होना चाहिए था, लेकिन उसने बोला अप्रॉक्स आंसर 3.7 होगा। उसने क्या किया, ये उसने राउंड ऑफ कर दिया। क्या किया उसने, ये उसने कर दिया राउंड ऑफ। अब कैसे किया सर राउंड ऑफ? क्या इसके लिए कुछ रूल्स होंगे? जी हां, ऐसे तुक्का नहीं मार देना है। ये मत बोल देना कि सर एक काम करो ना, 6 की जगह 7 कर दिया है। रूल्स है कुछ इसके। क्या है रूल्स, आओ जरा देखते हैं। भाई राउंडिंग ऑफ का पहला रूल क्या कहता है कि आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। मान लो कोई कैलकुलेशन लिखी है 3.36, 2.36 है ना। राउंड ऑफ का रूल पहला क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आखिरी डिजिट को चेक करो भाई, अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है, इफ दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, आप सबसे लास्ट वाली डिजिट को देखो, अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे जस्ट पहले वाली डिजिट में प्लस का 1 कर देना और आपका आंसर हो जाएगा 2.4। आपको बस चेक करना है लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट में प्लस का 1 कर दीजिए, आंसर होगा 2.4। और एग्जांपल ले लो इसके, 2.59 क्या बनेगा, 2.56, सॉरी 56 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं सर, अब बहुत होगी 2 की वैल्यूज। 9 पॉइंट, या फिर छोड़ो इसको भी, 9 अभी नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं 9.89। ठीक है, सो ये भी हो गया। और एग्जांपल भी एक और ले लो, चलो 5.37। चलो भाई बताओ, लास्ट में हम चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है या छोटी है। मैंने देखा 9 आ रहा है सर, 5 से बड़ा होता है 9, 9 इज ग्रेटर देन 5, ऑब्वियस ही बात है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो इससे पहले वाले में प्लस का 1 कर देंगे, आंसर बनेगा 2.6, 2.59 का हो जाएगा 2.6।
लास्ट डिजिट चेक करो, क्या वो 5 से बड़ी है? जी हाँ, तो उससे पहले वाले में प्लस का 1 कर देना है, आंसर बनेगा 9.9। लास्ट वैल्यू चेक करो, क्या वो 5 से बड़ी है? तो उससे पहले वाले में प्लस का 1 कर देना, आंसर बनेगा 5.4। तो आपको क्या करना है? आखिरी डिजिट चेक करनी है। अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले वाली डिजिट में प्लस का 1 करते जाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहला रूल तो क्लियर हो गया। अगला रूल लाता हूं, एग्जांपल से समझा देता हूं अगले रूल को भी। अगला रूल कहता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 2 पॉइंट, मैं ये ले लेता हूं 3-4 ले लिया मैंने, पहले क्या लिया था 2.36, अभी मैंने ले लिया 2.34। अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 से छोटी है तो क्या करोगे? अगर ये लास्ट डिजिट 5 से छोटी आ गई सर, फिर दिस डिजिट इज लेस देन 5 से छोटी है। अगर ये डिजिट 5 से छोटी है तो इसको सेम रख देना, इसको वैसे ही रख देना जैसे रखा हुआ था, तो आंसर बनेगा 2.3। 3 को एज इट इज रख दिया। एग्जांपल और देख लो, 2.91। एग्जांपल देख लो 9.83। एग्जांपल देख लो 7.543। चलो क्या करें सर जी? यहां पे हमें बस ये देखना है क्या आखिरी जो टर्म है वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। हमने देखा 1 इज लेस देन 5, तो 9 को सेम रख दिया, आंसर कम्स आउट बी 2.9। हमने चेक किया 3 इज लेस देन 5, तो हमारे इसको 8 को सेम रख देना है, एंड योर आंसर कम्स आउट बी 9.8। 3 हमारा 5 से छोटा होता है, इसलिए उससे पहले वाले को सेम रख देना है और आंसर आपका बनेगा 7.54। तो राउंड ऑफ करना तो आ रहा है अभी हम लोगों को, है ना? तो सर अभी तक जो हमने सारी बातें बताई हैं, इसमें या तो 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है। 5 आ गया फिर ये तो इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी बातें करी सब में क्या हो रहा है? 5 से बड़ा, 5 से छोटा। अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसमें आखिरी डिजिट 5 है, फिर क्या करोगे? 2.35। अब क्या करोगे? आखिरी डिजिट खुद ही 5 होगी। अब आपको चेक करना है कि पहले वाली डिजिट इवन है या ऑड है। अगर ये ऑड है, अगर 5 देखा लास्ट में 5 आ रहा है, तो इससे पहले वाली डिजिट देखो, अगर वो ऑड है तो इसमें प्लस का 1 करेंगे और आंसर लिख देंगे, तो आंसर आएगा 2.3 + 1 4। 2.25। क्या करें? हमने देखा लास्ट में क्या है 5, तो इससे पहले वाला देखो ऑड है या इवन है? सर इवन है। इवन है तो इसको सेम रख देना और आंसर आपका बनेगा 2.2। भावनाएं समझ रहे हो ना? ऑड है तो +1 कर दिया, इवन है तो सेम रहने दिया। ऑड है तो +1 करेंगे, इवन है तो सेम रहने देंगे। और एग्जांपल लिखो चलो, 3.865 7.93275। चलो भाई, इसका बताओ क्या आंसर आएगा? क्या किया इसका आंसर? अरे क्या आ रहा है भैया, लास्ट में 5 है। कोई बात नहीं ना, क्या हो गया? तुम्हें तो बस ये चेक करना है कि 5 से पहले वाली डिजिट इवन है या ऑड है। क्या ये इवन है तो क्या इसको सेम रहने दूं? हाँ, तो यहां आंसर आएगा 3.86। इवन था इसलिए सेम रहने दिया, इवन था इसलिए सेम रहने दिया। +1 होता तो सर हम क्या, ऑड होता तो +1 कर देते। ऐसा कुछ कहानी बनती है इसकी। चलो भाई, लास्ट वाला देखो 5 है, 5 से पहले वाला ऑड है, ऑड है तो +1 करेंगे। आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा 7.932। 7 + 1 8, तो 7.9328। दिस इज द फाइनल आंसर। राउंडिंग ऑफ करना आया ना अभी सभी को? अगर 5 से बड़ा है तो +1 करो, अगर 5 से छोटा है, कौन है 5 से छोटा? आखिरी डिजिट देखनी है आपको,
सबसे पहला टास्क है आपको लास्ट डिजिट देखनी है। अगर वो 5 से बड़ी है तो प्लस का 1 करा, अगर वो 5 से छोटी है तो वो पीछे वाले को सेम रहने दो। अगर वो 5 है तो आपको चेक करना है कि उसके पहली वाली डिजिट ऑड है या इवन है। ऑड है तो प्लस 1 करो, इवन है तो सेम रहने दो, बस। क्या ही था इसमें। ऐसे तुच्छ से सवाल अगर हमारे आ गए ना, हम तो आग लगा देंगे आराम से। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो सॉल्व करते जाना फिर फटाफट से। 7.895 3.264 राउंड ऑफ करना है आपको सबको इसको, ठीक है। कितना राउंड ऑफ करना है सर इसको? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आपको इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। चलो भाई चलो भाई रैंडमली मैंने कुछ भी नंबर उठा लिया, कुछ भी नंबर उठा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम्हारी अच्छी लगे तुम अपने कोई नंबर उठा लेना, है ना, वो डिपेंडिंग ऑन है। चलो भाई इसका राउंड ऑफ करते हैं। तो आखिरी नंबर देखा 5 है, 5 से पहले वाला ऑड है, ऑड है तो प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करने से नंबर बदल जाएगा। 89 + 1 90 हो जाएगा, तो 7.90 बन जाएगा। ये समझ रहे हो ना बात को? ये मत कर देना सर 9 + 1 10 होता है तो 7.810 लिख रहे हो उसको। ये मत करना कि 9 + 1 तो 10 होता है ना सर, तो 810 लिख देते हो उसको। ये गलती मत करना, समझो ना। 89 + 1 90 होता है। ये यहां पे देखो लास्ट टर्म 4 है, दिस टर्म इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो पहला वाला टर्म सेम जाता है, आंसर बनेगा 3.26। फिर यहां देखो आखिरी टर्म विच इज ग्रेटर देन 5, उसके पहले वाला टर्म जो होगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, आंसर कम्स आउट बी 3.90। अरे यार 9 + 1 10 होता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम यहां पे 810 लिखोगे, नहीं। 89 + 1 90 होता है, तो ये लिखोगे अब यहां पे। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना भावनाएं क्या है? 9 देखा विच इज ग्रेटर देन 5, पहले वाले में प्लस का 1 करेंगे 3.90 हो जाएगा। यहां पे देखा दिस इज 2 विच इज लेस देन 5, पहला वाला सेम जाएगा 6.354। और ज्यादा राउंड ऑफ करना चाहते हो तो कर लो इसको। वैसे तो आपको क्वेश्चन में देगा कि भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या सर 4 सिग्निफिकेंट है? राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट। भाई इसको फिर से राउंड ऑफ करते हैं। आखिरी टर्म देखा 4 है विच इज लेस देन 5, तो ये सेम जाएगा, आंसर बनेगा 6.35। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पता है कैसे बोलेगा? राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट। आपको इस डिजिट्स को, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आपने देखो इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बना दिया, इसका राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बना दिया, इसका भी राउंड ऑफ किया और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ किया लेकिन इसको 2 बार करना पड़ा। कोई बात नहीं, कर लिया हम लोगों ने। इसको 2 बार राउंड ऑफ करना पड़ा तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया। इधर आओ जरा, आखिरी टर्म क्या है? 5 है। पहले वाले देखो ऑड है या इवन है? सर ये तो इवन है। भाई इवन वाले को तो एज इट इज लिख देते हैं 7.854। मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है? 3 में। और कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। फिर से राउंड ऑफ करा, 4 इज लेस देन 5, 5 से छोटा है, एज इट इज लिखेंगे 7.85। दोबारा अगर इसको राउंड ऑफ करना पड़ता तो 5 वाला कॉन्सेप्ट लगता फिर, है ना। मुझे और नहीं करना है भाई, कन्वर्ट हो चुके हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, काफी है हमारे लिए। इसको देखो आखिरी टर्म देखा सर ये 5 है, 5 से पहले फिर से 5 ऑड होता है या इवन होता है? ऑड होता है। ऑड में प्लस का 1 करते हैं, आंसर बनेगा 5.5
+1 6। समझ लो, अरे 5 है, 5 से पहले ये ऑड है या इवन है? ऑड है सर। अरे ऑड होता है तो इसमें प्लस का 1 करते हो कि नहीं करते हो? 5.56 बन गया। यहां पे आओ, 5 है सर, 5 से पहले कितना है? 5 से पहले सर ये ऑड ही है। ऑड है तो क्या करोगे? प्लस का 1 करोगे, प्लस का 1 करते आंसर बनेगा 2.36। तो घबराने का नहीं, अगर 2 बार 5 आ जाए तो तुम सोचने लग जाओगे सर ये क्या बात हुई, 5 आ रहा था तो ठीक था, लेकिन ये 5 के बाद एक और 5 आ गया। घबराओ मत, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आपको बस ये चेक करना है कि ऑड है या इवन है। ऑड था, +1 कर दिया। 966 में 6 वाला पार्ट देखो बेटा, 6 क्या है? सो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो पहले वाला जो टर्म है वो उसमें प्लस का 1 हो जाएगा और ये बनेगा 3.9। 6 + 1 7, 6 में प्लस का 1 किया 7 हो गया, हमारा आंसर बन गया। 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट किया है मैंने सबको, देख लो सबके आंसर्स को मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया। तो आपको सवाल भी ऐसे ही मिलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भावनाएं समझ गए ना तुम लोग बात इसकी? चलिए भाई, ये हो गया हमारे पूरा कंप्लीट। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे, जिसमें हम यहां पे क्या करेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन होगा, है ना, या डिवीजन होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बातें करते हैं। तो इसमें भी रूल है भाई, कैलकुलेशन के केस में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कैसे करें, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल आपका कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, पहला रूल आपका क्या कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर कैसे लिखना है। नंबर हैविंग द डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर आपने 2 नंबर्स को ऐड किया तो भूल जाओ सिग्निफिकेंट फिगर का रोल, सीधा क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, आपने ऐड किया 2.3 प्लस 3.56 को, तो कायदे से आंसर क्या आता है, 3.56 प्लस 2.3, ये 6 नीचे आ जाएगा, 5 3 8 होते हैं और 3 2 5 होते हैं। तुम लोग आंसर 5.86 लिख के छोड़ दोगे। बहुत अच्छी बात है, एक आम आदमी यही करता है, एक आम आदमी यही करता है, लेकिन तुम लोग हो गए इंटेलिजेंट, है ना, तुम जानते हो सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी और कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल भी समझते हो। तो बोला गया है कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन में लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है। डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। यहां पे देखो 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहां पे देखो 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लिखी है। इसमें देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखी है। तो हमें अपने आंसर में भी उतने ही डिजिट चाहिए जो लीस्ट वाले होते हैं। लीस्ट वाला कितना, 1, तो मेरा आंसर जो होगा उसमें भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आना चाहिए। मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आना चाहिए। अभी कितने प्लेसेस पे है, 2 प्लेसेस पे है भाई, 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है लीस्ट डेसिमल प्लेस पे, यानी कि 1 पे। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में, यानी ये 5.86 है, डॉट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट लिखनी चाहिए और डॉट के बाद 1 डिजिट लिखें कैसे, तो इसका करना पड़ेगा राउंड ऑफ। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा राउंड ऑफ। समझ गए ना क्यों पढ़ाया मैंने तुम्हें राउंड ऑफ, समझ गए ना राउंड ऑफ की क्यों जरूरत पड़ी। हाँ सर, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, 6 है भाई, क्या ये 5 से बड़ा होता है, जी हां सर, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो पहले वाले टर्म में प्लस का 1 करोगे, आंसर बनेगा 5.9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो लोग लिखेंगे 5.86, लेकिन तुम लिखोगे 5.9 बिकॉज यू आर स्मार्ट गाइज। 5.9 में देखो क्या ये 1 डेसिमल प्लेस पे है, हाँ सर। 9 देखो, डेसिमल के बाद सिर्फ एक अकेला 9 लिखा है, मैं भी तो यही चाहता था, लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू हम उठाएंगे हमेशा। तो डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है, जो लीस्ट डिजिट होगा हमारे आंसर में भी वही रहना चाहिए। यहां पे डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए।
भावनाएं समझ रहे हो ना तुम लोग? यहां सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको किससे फर्क पड़ता है कि डेसिमल के बाद, डॉट के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज लिखी है। यहां पे देखो डॉट के बाद 2 डिजिट है, यहां पे डॉट के बाद एक ही डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी डॉट के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। प्लस के लिए भी यही रूल है, माइनस के लिए भी यही रूल है। माइनस का भी मैं लिख देता हूं यहां पे। सो 3.265 माइनस का 2.98, 3.265 माइनस का 2.98। तो यार देखो यार, यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहां पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो मेरे आंसर में कितना होना चाहिए, 3 डेसिमल या फिर 2 डेसिमल? अरे आम आदमी की भाषा में बोल ले तो यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी है, यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी है, तो मेरे आंसर में डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए सर। मेरा जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे लीस्ट यही है। यही तो बोला है भैया, पढ़ लो उसको। द रिजल्ट ऑफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन in the number having different significant figures should be reported to the same number of decimal place, to the same number of decimal place as present in the number having the least number of decimal places। भैया यहां पे देखो 2 डेसिमल प्लेस है, यहां पे देखो 3 डेसिमल प्लेस है, कौन सा लीस्ट है सर, 2 लीस्ट है, तो हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आना चाहिए। तो 3.265 माइनस में 2.98, माइनस किया 5 आया, और 8 8 16 होते हैं, 9 10 11, और यहां पे हो गया 0.285। क्या हमारा आंसर 0.285 होना चाहिए था? एक आम आदमी जब इसको लिखेगा तो वो ये लिखेगा, लेकिन तुम लोग आम आदमी नहीं हो, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, अरे तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो जानते हो 3 डेसिमल प्लेसेस है सर इसमें, और यहां पे डॉट के बाद 2 है सर, तो 2 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आना चाहिए। हमारा आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। तो इसके लिए मैं किसकी मदद लूंगा, इसके लिए मैं मदद लूंगा राउंड ऑफ की। तो इसका राउंड ऑफ किया, आखिरी नंबर 5 है, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करा, आखिरी नंबर 5 है, 5 से पहले इवन, आखिरी नंबर 5 है, 5 से पहले वाला इवन, कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज लिख देना, तो आंसर बनेगा 0.28। क्या डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस है? हां सर। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है? हां सर। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, इसको लॉक कर देना। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, इसको लॉक कर देना, सोचने की 1% भी जरूरत नहीं है। तो भले प्लस करो या माइनस करो, सेम रूल फॉलो करना है। आपके आंसर में भी लीस्ट डेसिमल प्लेस आना चाहिए, ठीक है, आपके आंसर में भी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। यहां पे 2 जो है लीस्ट नंबर है, या आपके आंसर में भी देखो 2 डेसिमल प्लेस है। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है सर, डॉट लगाने के बाद 2 डिजिट आते हैं। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, डॉट लगाने के बाद 2 डिजिट आते हैं, तो हमारे आंसर में भी डॉट लगाने के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, और करा दो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और करा दे तो इससे रिलेटेड। 3.2 प्लस 2.4, 3.98 प्लस का 4.56। चलो यहां पे एक और ऐड कर देना, 2.0 प्लस का 3.55, 9.890 माइनस का 3.456। इसको क्या लिखूं, 8.668 है ना, 5 माइनस का 2.685। और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, 7.9914 माइनस का 3.991। चलो
हाँ भाई, प्लस का भी है कहानी, माइनस की भी है कहानी, क्या करें? तो इसका आंसर जो बनेगा सर बनेगा 4 से 6 3 तो 5 5.6 लीस्ट डेसिमल प्लेस हमारे आंसर में होना चाहिए। भैया इसमें देखो 1 डेसिमल प्लेस है, डीपी लिख देते हैं इसको मैं। इसमें भी देखो 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस आया। बिल्कुल सही जवाब है अगर आपने 5.6 लिखा है तो। डीपी बोले तो डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहां पे देखो सर 2 डेसिमल प्लेस है, यहां पे देखो 3 डेसिमल प्लेस है। हमारे आंसर में कितने आने चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस आने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे आंसर में लीस्ट डेसिमल प्लेस है। लिख लो यहां पे 3.98 प्लस 4.564, 8 6 14 होते हैं, 9 10 5 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, तो 8.54 सर हमें आंसर में लीस्ट डेसिमल प्लेस चाहिए, हमें आंसर में लीस्ट डेसिमल प्लेस चाहिए, तो इसका क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। आखिरी नंबर 4 है, इट इज लेस देन 5, तो हमारा आंसर बनेगा 8.54। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। अगला वाले देखो 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो 2.0 प्लस 3.55, तो मैंने बोला 3.55 और 2.0, ये 5 ये 5 3 तो 5 5.55 5.55। यहां पे देखो सर 1 डेसिमल प्लेस, यहां पे देखो तो 2 डेसिमल प्लेस। आंसर आपका 1 डेसिमल प्लेस में ही होना चाहिए। तो 1 डेसिमल प्लेस की बात करें तो यहां पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 5 है, 5 से पहला वाला ऑड होता है और 5 से पहला वाला अगर ऑड है तो आप +1 करोगे, आंसर बनेगा 5.6। 1 डेसिमल प्लेस। समझ रहे हो बात को? 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, तो भैया 0.2, अरे अच्छा ओहो तुम लोग ये तो नहीं समझते ना 0.0 की क्या मतलब था सर? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट के साथ 0 लगना, तभी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है इसको। समझना बात को। अगर 2.0 लिखा है, ये दर्शाता है कि ये एग्जैक्ट 2 है, ना कम ना ज्यादा। तुम लोग आज तक 0.0, तुम लोग आज तक यही करते आ रहे हो कि तुमने लिख दिया 3.0 को 3। भाई बहुत गलत बात होती है ऐसे लिखना। अगर तुमने लिखा है 3.0 तो ये 3.0 ये दर्शाता है, ये शो करता है कि ये एग्जैक्ट 3 है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 3 है ये। इसीलिए इस 0 को सिग्निफिकेंट भी कंसीडर किया गया है, याद हो तो। डॉट के बाद का 0 सिग्निफिकेंट होता है, क्यों? क्योंकि यह बताता है कि ये एग्जैक्ट 3 है, ना कम ना ज्यादा। तो कभी भी आप एग्जैक्ट 3 लिखना चाहते हो तो अकेला 3 मत लिखना, 3.0 लिखना। किसी को आप बोलते हो ना भैया 5 4, तो 4 कैसे लिखते हो तुम लोग? ऐसे लिख देते होंगे, किसको क्या पता 4 के आगे कुछ लिखा हो और है ना भूल गए हो तुम लोग लिखना। तो ये जो चीज है ना, ये हमेशा ध्यान रखना 4.0 ये एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि ये एग्जैक्ट 4 है, ना कम ना ज्यादा। तो इस बात का ध्यान रखो, इसको हल्के में मत लेना। डॉट के बाद 0 आता है, ये मैंने बोला ना, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए समझते हो ना, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ऑड आ रहा है आंसर, ये 5 है आखिरी में। भैया 5 आता है तो पहले वाले को देखते हैं, ऑड या इवन। ऑड प्लस का 1 कर दिया, 5 + 1 6 होता है। राउंडिंग ऑफ के रूल पता है तुम लोगों को। चलिए जी इधर बताइए आके एक बार क्या आंसर आता है। 9.890। देखा मैंने बोला ना डॉट के बाद 0 आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। तो डॉट के बाद का 0, यहां पे सर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहां पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए। सो 9.890 माइनस का 3.456। भैया 10 में से 6 जाएंगे 4 बनेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। योर आंसर शुड बी 6.434। क्या इसी को ऐसे रहने दे क्योंकि यहां पे भी 3 डेसिमल प्लेस आ रहा है? हाँ इसको ऐसे रहने दो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझते जाना भाई साथ साथ, आंसर में आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस चाहिए।
आंसर में आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस चाहिए, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस, सर यहां पे 1 डेसिमल था, यहां पे 1 डेसिमल प्लेस था, तो आंसर में भी 1 आ गया। यहां पे 3 डेसिमल प्लेस था, यहां भी 3 डेसिमल प्लेस था, आंसर में 3 आ गया। अगला देखो 8.685 माइनस का 2.685, मैंने क्या बोला, डॉट के बाद का 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, तो इसका आंसर लिखोगे 2.000, 3 डेसिमल प्लेस तक, फाइनल आंसर। 2 मत लिखना, कुछ लोग इसको सिर्फ 2 लिखेंगे, भाई गलत हो जाएगा ये बात। कुछ लोग इसको 2 लिखेंगे सिर्फ, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओहो 2 नहीं 6, हाँ तो कुछ लोग इसको सिर्फ 6 लिखेंगे, जो गलत बात होती है। 6 मत लिखना यार, प्लीज 6 मत लिखना, गलती कर दोगे। आपका आंसर उतने ही डेसिमल प्लेस में होना चाहिए जितने डेसिमल प्लेस जो लीस्ट था। तो यहां पे 3 डेसिमल प्लेस था, यहां पे भी 3 डेसिमल प्लेस था, तो हमारे आंसर भी 3 डेसिमल प्लेस तक ही आना चाहिए। तो देखो 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें यही बता रहा हूं कि ये पॉइंट के बाद की जीरोस होते हैं, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि हाँ जीरो की क्या वैल्यू होती है, भैया जीरो की तो बहुत वैल्यू है ना। ये जीरो तो काम खराब कर देता है। जब तुम्हारे नंबर आते हैं 9 और ये जीरो आगे लग जाता है तो शाबाशी मिलती है, मिठाई मिलती है। लेकिन यही जीरो अगर आगे की बजाय यहां लग जाता है तो तुम्हें क्या पड़ता है, झाड़ू पड़ता है ना, फिर झाड़ू से मार खाते हो तुम लोग, है ना। तो मतलब किसी से भी मार खाओ वो तुम्हारी मर्जी है, झाड़ू से खाओ चप्पल से खाओ, इसमें मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें कुछ, बस तुम्हें जीरो की वैल्यू बता रहा हूं, है ना। इंपॉर्टेंस है जीरो की, हल्के में मत लेना उसको। यहां देखो तो 7.994 7.9914 माइनस का 3.991, हाँ जी बोलो जरा, यहां पे 4 आ जाएगा, ये 0 0 0 डॉट और ये 4 में से 3 के साथ आंसर बन रहा है 4.0004। बट मुझे मेरा आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस में चाहिए वो देखना पड़ेगा। पहली बात तो कितने डेसिमल प्लेस है, यहां पे है 4 डेसिमल प्लेसेस और इधर है 3 डेसिमल प्लेस, तो मुझे मेरा आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए। मुझे मेरा आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। कैसे करूं उसको मैं, तो आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ, जैसे यहां पे किया राउंड ऑफ, यहां पे किया राउंड ऑफ। आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आखिरी डिजिट 4 है सर, क्या ये 4 5 से बड़ी या छोटी, 5 से छोटी, तो ये एज इट इज लिखोगे। एज इट इज कैसे लिखोगे, 4.123। दिस इज योर फाइनल आंसर, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। समझ रहे हो ना तुम लोग बात को, समझते हो ना प्लस माइनस का काम क्या है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, बस आप अपना बेसिक फंडा क्लियर रखो, ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी आपको। बस फंडा क्लियर होना चाहिए अपना, है ना। चलिए भाई, तो ये कहानी तो प्लस माइनस में लग जाती है, बढ़िया तरीके से काम बन जाता है। लेकिन अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए फिर क्या करें। सो सेकंड रूल हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेके है, कहते हैं द आंसर टू अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज possessed by the least precise term used in the calculation। बड़ी ही गहराइयों में जाके बात कर दी उसने, और उस गहराइयों से मैं तुम्हें बाहर ले आता हूं और थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं। बोला गया है कि आपके पास 2 डिजिट्स है ना, 2 नंबर आ गए आपके पास में, आपने उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर में कितने डिजिट्स होने थे। यहां पे नहीं, डेसिमल प्लेस यहां नहीं लगेगा, लिख लो यहां पे डेसिमल प्लेस वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ प्लस माइनस में लगेगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, डेसिमल प्लेस वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ प्लस माइनस में लगता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि वो जो डेसिमल प्लेस वाली बातें कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के लिए वैलिड है। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आना है तो फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाओ। अब कैसे करें सर, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3.26 को 2.4 से। सर आपने 3.26 को 2.4 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे किया, 3.26
इसको दूसरे पेन से लिखूं, थोड़ा अलग से फील आ जाए, है ना। 3.26 मल्टीप्लाई बाय 2.4। चलो भाई मल्टीप्लाई कर तो लेते हैं पहले। 3.26 और 2.4 मल्टीप्लाई करो। 6 4 24, 4 2 8 9 10, 4 2 12 13, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 3 दूनी 6, 4 2 5 3 8 7, 7 8 2 4 और आंसर बनेगा 7.824। तुम लोग देख लेना कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी, है ना। बाकी तुम्हारी देख लेना, एक बार कैलकुलेट तो कर ही लेते तुम लोग। चलिए भाई, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन यहां पे रुको, एक आम आदमी करेगा तो यही काम करेगा, तो तुमने भी यही किया, तो तुम कैसे डिफरेंट हो एक आम आदमी से। तो सर हमें पता है सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल हमें कहता है कि आपको चेक करना पड़ेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 2 6। यहां पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2। तो आपके आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लीस्ट कितना है, 2 है, तो आंसर में भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होना चाहिए। तो क्या करें, राउंड ऑफ करो इसको। राउंड ऑफ कैसे किया, 4 देखा सर, 4 जो है 5 से छोटा होता है, तो 4 अगर 5 से छोटा है तो 7.82। कितने सिग्निफिकेंट बने, अभी भी सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ रही है, अभी भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ रहा है। फिर से राउंड ऑफ करो इसको, फिर से राउंड ऑफ किया, आखिरी टर्म देखा, आखिरी टर्म क्या है 2, कैसा है भैया, 5 से छोटा है बड़ा, छोटा है सर, तो इसको कैसे लिखोगे 7.8। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ चुका है एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप चेक करो कि आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। डिवीजन के लिए भी सेम केस लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है उसका। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 3.054, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 3.54, 424 डिवाइडेड बाय 2.0, 594 डिवाइडेड बाय 2.5। चलो इतना ही कर लो भी, है ना, अभी पहले इतना ही तो कर लो। डिवीजन वाली बातें हैं, थोड़ा सा डिवीजन में टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इनके लिए हम लोगों को। तो ये मैंने कुछ चंद सवाल दिए, एक और दे देता हूं, चलो लगे तुम लोगों को। इट्स 625 डिवाइड बाय 2.5। चलो भाई शुरू हो जाओ जल्दी से, देखो क्या आंसर आता है ना। क्लियर है सभी ने, क्या करोगे इसमें, अरे यार देखो 3.2 इंटू 3.2 कितना बनता है। थोड़ा सा मक्कारी कर लेता हूं मैं, एक काम करता हूं इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूं ना। चलो भाई मैं कर लेता हूं, यहां पे तुम मत देखना मुझे, तुम खुद से करो। 10.24 आ रहा है, 10.24। देखो यार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों पे, है ना। मैं बस तुम्हें मतलब समझाना चाहता हूं। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि आपको चेक करना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और आपके आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मैंने बोला सर यहां पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे भी हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरे आंसर में भी होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि लीस्ट यहां पे 2 ही है। कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2, इसमें भी 2, तो हमारे आंसर में भी 2 होने चाहिए। पर यहां पे देखा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो ओहो अब क्या करें, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आखिरी टर्म देखो 4, क्या 4 5 से बड़ा होता है या छोटा होता है। मैंने बोला सर 4 जो होता है 5 से छोटा है, और अगर 4 5 से छोटा है तो इसको, इसके पहले वाली टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, इट कम्स आउट विद 10.2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बने। नहीं सर मजा नहीं है, अभी भी मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये तो 3 बने, ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, मुझे तो 2 ही चाहिए थे। तो फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको, तो ये जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है इसको फिर से राउंड ऑफ करते हैं।
इसको राउंड ऑफ करा, आखिरी टर्म देखा 2 आ रहा है सर, आखिरी टर्म क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है? सर 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसके पहले वाली टर्म को एज इट इज लिख देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया ऐसी चीजें देख के। पर तुम्हें पता है जैसे तुमने यहां पे 10 लिखा, यहां पे ये बन चुका है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर कोई डेसिमल नहीं है तो आखिरी 0, अगर कोई डेसिमल नहीं है तो लास्ट 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अगर डेसिमल नहीं है तो जो एंडिंग 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्या करें सर फिर इसके लिए? ये तो 3 के बाद सीधा 1 बन गया, 2 तो बना ही नहीं। मैंने सोचा 2 बनेगा, लेकिन ये तो 2 बना ही नहीं। तो भाई ऐसी चीजों के लिए आपको दिमाग लगाना है। अब दिमाग क्या लगाओगे, सुनना जरा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। इसको सॉल्व करके आपका आंसर बन रहा है 10। 10 मैं लिख नहीं सकता हूं, तो 10 को लिखने का तरीका है 1.0 इंटू 10 का पावर 1। क्या ऐसी बात लिख के मैंने गलती कर दी कुछ? 1.0 इंटू 10 का पावर 1। क्या इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई गलती करूंगा क्या मैं? नहीं ना। यहां पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था ना आपको, ऑर्डर जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर भी मिल गया और आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सो इसको कैसे लिखोगे अब आप लोग? इसको लिखोगे 1.0 इंटू 10 की पावर 1, 1.0 इंटू 10 का पावर 1। चलो इसमें क्या क्या है सर? इसमें देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत अच्छी बात है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो आप 10 को ऐसे मत लिखना, 10 लिखोगे तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, नहीं। 10 लिखोगे तो इसमें आपको सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, इसलिए आपने इस 10 को लिखने का स्टाइल चेंज किया। इस 10 को आपने अलग फॉर्मेट में लिखा, जिससे कि आपको आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाए। सो 3.2 इंटू 3.2, आम आदमी 10.24 लिखेगा, लेकिन तुम लोग लिखोगे 1.0 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम आम आदमी नहीं हो अब, है ना। चलो भाई अगला देखो 6.28 इंटू 3.054। मैं फिर से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे मत देखो, ठीक है, अपने सॉल्व करो। 3.054 मल्टीप्लाई बाय 6.28, इट कम्स आउट बी 19.17912। देखो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे बनते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे बनते हैं। लीस्ट वाला कौन सा? लीस्ट यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 है, तो हमारे आंसर में भी 3 आना चाहिए। राउंड ऑफ करो इसको फिर से, आखिरी में देखा 2 है, 19.1791। आखिरी में देखो 1 है, 19.179। आखिरी में देखा 9 है, 19.18। कितने चाहिए? 3 चाहिए। आखिरी में देखो 8 है, 19.2। समझ रहे हो तुम लोग बात को? तो मैं क्या करते जा रहा हूं, राउंड ऑफ करते जा रहा हूं। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहां पे 4 थे, यहां पे देखा मैंने तो 2 2 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो आखिरी टर्म 2 थी, इसलिए मैंने इसका राउंड ऑफ किया। आखिरी टर्म 2 है जो कि 5 से छोटी होती है, 5 से छोटा है तो इसको 1 को एज इट इज लिख दिया मैंने। कितने सिग्निफिकेंट फिगर बने? 6 सिग्निफिकेंट फिगर बने यहां पे। फिर से मैंने इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करी, आखिरी टर्म देखा 1 है जो कि 5 से छोटा होता है, इसलिए उसके पहले वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया। यहां पे बनते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर से मैंने राउंड ऑफ किया, मैंने बोला आखिरी टर्म 9 है जो कि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होने के कारण पिछले टर्म में प्लस का 1 कर दिया, यहां पे बने मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से मैंने आखिरी टर्म देखा 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए उसके पहले वाले टर्म में प्लस का 1 कर दिया, और यहां पे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में आंसर मिलता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आम आदमी ये लिखेगा, लेकिन तुम लोग ये लिखोगे, तुम स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजेंट हो, क्योंकि, है ना। चलो भाई बहुत ही शानदार, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2.0 इंटू 3.54, फिर से मक्कारी, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 3.54, आंसर बनता है 7.08। यहां पे देखोगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखेंगे,
यहां पे देखोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखेंगे। आंसर में आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। आंसर में आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। और आंसर में अगर आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो क्या करोगे? राउंड ऑफ। आखिरी टर्म देखा 8 है, क्या 8 5 से बड़ा होता है या छोटा होता है? 5 से बड़ा होता है, तो प्लस का 1 कर देंगे तो आंसर बनेगा 7.1। दिस इज योर फाइनल आंसर। 7.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और हमें भी आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था। तो कोशिश यह है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर किया जाए। यहां पे देखो तो 424 डिवाइडेड बाय 2.0, तो मैंने फिर से मक्कारी कर ली, 424 डिवाइडेड बाय 2.0 कर दिया। आंसर बन रहा है 212। लेकिन 212 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए अपने को? सर नीचे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ऊपर देखा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या बोलता है रूल? आंसर में आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिखने चाहिए। तो यहां पे तो मुझे कितने दिख रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं। राउंड ऑफ करो, आखिरी टर्म 2 है, आखिरी टर्म 2 होता है तो पिछला टर्म सेम रहता है, इट कम्स आउट बी 2 1। सही है? कितना बन गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में आंसर आ गया। चाहो तो 0 लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। हो तो 0 लगाओगे तो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मत लगाओ। तो 2 1 इज द आंसर। सही जा रहे हैं ना? ऐसे ही तो करोगे। 212 है, 212 है ऊपर, नीचे ये है 2, 0 लगा लेना। ठीक है। सो 1 2 को राउंड ऑफ किया तो 1 0 हो गया ये, और यहां पे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फॉर्म में आंसर है। 21 मत करना, 2 1 0 होता है वो। ठीक है, ये वाली गलतियां देखो, हर चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पे। पहली बात कि आप इसको 21 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि तुम भी जानते हो 4 2 4 को 2 से डिवाइड करने पे 21 तो कभी नहीं आता। आंसर आता है 2 1 2, लेकिन मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ा। सो 2 1 2 को राउंड ऑफ किया 2 1 0 के फॉर्म में, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे आंसर मिलता है। चाहता भी मैं यही था, लेकिन तरीके से आपको इस काम को करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो आपको अपनी जो मैथमेटिक्स का जो फंडा है, जो बचपन से सीख के आ रहे हो, उसको भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी ध्यान रखना है, और राउंड ऑफ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला देखो 594 डिवाइड बाय 2.5। चलो भाई फिर से मक्कारी कर लेता हूं मैं। 594 डिवाइडेड बाय 2.5, इट कम्स आउट बी 237.6। नीचे देखा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर देखा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में कितने चाहिए? 2 ही चाहिए। राउंड ऑफ करो, आखिरी टर्म देखा 6 आ रहा है, 6 का राउंड ऑफ करना है भैया, तो 238 बन जाएगा ये सर, क्योंकि पहले वाले में प्लस का 1 कर दिया मैंने। अभी भी मेरे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं मुझे, यहां तो 4 दिख रहे थे, अभी मुझे 3 दिखने लगे। मैं इसको फिर से राउंड ऑफ करता हूं, तो भैया आखिरी टर्म 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो पीछे वाले में ऐड हो जाएगा, इट कम्स आउट बी 240। अरे भैया 8 5 से बड़ा होता है, पहले वाले टर्म में प्लस का 1 कर दिया, 240 बन गया। कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 240। नीचे आओ भैया, 625 बटा 2.5 T25 डिवाइड बाय 2.5, 250 बनता है सर ये। तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो तो। नीचे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में भी हमारे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सेम आ जाएगा। यहां पे इधर राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं थी तुम लोगों को, आंसर तुम्हारा ऐसे ही आ जाना था। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी तुम लोगों को बातें। कचरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है बोर्ड पे, बट ठीक है यार, समझ तो आती है तुम लोगों को बातें ना। क्लियर है सारी बातें? चलो भाई और क्वेश्चन करने। हाँ बिल्कुल कराओ भाई, लोग करो। 1.23 और 2.345। चलो भाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द साइज 1.23 इंटू 2.345 सेंटीमीटर इज। चलो भाई मल्टीप्लीकेशन है, मक्कारी कर लूं थोड़ी सी। बोर्ड पे ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान मत दो, मुझे पता तुम देख रहे हो। सो 2.345 मल्टीप्लाई बाय 1.23। हाँ मुझे पता है एग्जाम में कोई नहीं करेगा ये वाले काम। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2.88435 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्या ये आंसर होगा? हाँ सर बिल्कुल, ये तो रहा देखो डी ऑप्शन में दिख रहा है, टिक लगा देंगे कुछ लोग, पर वो बिल्कुल गलत बात है ना। यहां देखो कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे होंगे आपको, है ना। यहां पे दिख रहे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे आपको दिख रहे 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो आपके आंसर में कितना होना चाहिए, आपके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम आंसर में लेते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो यहां पे इसको सॉल्व करें या फिर दिमाग वगैरह लगा लें, जैसे कि मैं अभी सॉल्व कर रहा था, दिमाग लगा रहा था, तो लोगों ने दिमाग लगाया, सॉल्व करा, बोला भैया राउंड ऑफ करेंगे इसको, है ना। फिर ये तो एक प्रजाति के लोग हो जाते हैं। दूसरे प्रजाति के लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर एक काम करो ना, ऑप्शन में देखो ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे आंसर में हमें कितने चाहिए, हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3। तो 3 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टिक लगा दिया। ये है स्मार्ट वर्क। तो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम स्मार्ट वर्क करो या फिर तुम ये वाला वर्क करो। 5 का राउंड ऑफ करोगे 2.8844, फिर 2.8844, फिर 2.88 और ये तुम्हारा फाइनल आंसर जो कि यहां पे भी लिखा हुआ है। राउंड ऑफ करना आता ही है। आखिरी टर्म 5 है, पिछला टर्म ऑड है। ऑड वाले में क्या करते हो भैया, प्लस का 1 कर देते हैं, तो प्लस का 1 करते 4 हो गया। फिर 4 है, 4 5 से बड़ा होता है, छोटा होता है, तो सर 4 जो है 5 से छोटा है, इसलिए पहले वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया। फिर आखिरी टर्म देखा 4 है, एस पे से लिख दिया। 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये आंसर है। चलिए भाई, तो ये भी हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। बढ़ते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या है। बॉडी ऑफ मास 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5.00 meter per second. The magnitude of its momentum is recorded as, भाई यहां पे मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा आपको ये बताना पड़ेगा। क्या बताओगे भाई मैग्नीट्यूड में? फिर हमने बोला कि सर ठीक है, हमें तो क्या करना है, मोमेंटम बताना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं जरा। मोमेंटम होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। मोमेंटम होता क्या है, ये बात आप सब जानते हो, और डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। भाई कोई भी बॉडी है, मान लो ये गोलू है हमारा, ठीक है, गोलू, और गोलू का मास अगर m है और गोलू अगर v स्पीड से चलता है तो गोलू के पास होगा उसका मोमेंटम। सो मोमेंटम बताता है कि कोई भी मास ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम हमें क्या बताता है, कोई भी मास ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body, एक चलती हुई बॉडी कितना मोशन कर रहा है वो मोमेंटम बताता है आपको, ठीक है। तो गोलू का मोमेंटम होगा मास ऑफ द गोलू इनटू वेलोसिटी ऑफ द गोलू। भाई यहां पे देखा जाए तो P कैन बी रिटन एज 3.513 मल्टीप्लाई बाय 5.00। क्या ये बात सही रहेगी? ठीक है। सो P कैन बी रिटन एज कितना बनेगा भाई, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 3.513 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूं सीधा, 5 से 15 हो जाता है, 5 से 5 6 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 से 15 16 17 हो जाएगा, 17.565 17.565 kg मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होती है मोमेंटम की। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये बात बिल्कुल सही है नहीं। एक आम आदमी अगर लिखेगा तो ये लिखेगा, लेकिन तुम लोग आम आदमी नहीं हो, तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बन चुके हो, तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ज्ञान है। तो तुमने बोला कि सर यहां देखा जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे थे, यहां देखा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो मेरा टास्क ये हो जाता है कि मैं अपने आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके आऊं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो मेरे आंसर में भी 3 आना, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो राउंड ऑफ किया, आखिरी टर्म 5 है, 5 से पहले वाला इवन है, तो भैया 5 से पहले अगर इवन होता है तो एज इट इज लिख देते हैं, मोमेंटम बनेगा 17.56। फिर देखा आखिरी टर्म 6 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 होता है तो लास्ट वाले टर्म से पहले वाले में प्लस का 1 करते हैं। सो आपका यहां पे जो मोमेंटम बनने वाला है वो बनेगा 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। क्या मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया है? क्या मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया है? हाँ सर। आखिरी टर्म 5 से बड़ा था इसलिए पहले वाले टर्म में प्लस का 1 किया, 5 + 1 6 बन जाता है, तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने। सो आप बस और कुछ नहीं है, आपको बहुत बेसिक से कुछ एक जानकारी है वो होनी चाहिए, तो आप ये सब कर सकते हो। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? तो आगे चल के जब तुम फिजिक्स में कैलकुलेशंस करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा कि कैलकुलेशन कर दिया तुमने और आंसर आ गया। कुछ तो अलग करो तुम लोग, कुछ तो साइंटिफिक करो तुम लोग। आगे चल के इतने महान व्यक्ति बनने वाले हो, कुछ तो साइंटिफिक सोचो, साइंस के नजरिए से देखो इन चीजों को, ठीक है।
चलिए भाई, तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स की बातें आपको सभी को क्लियर हो गई है। बाकी ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसको दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है, और अगर कोई डाउट आए तो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे कोई पार्ट में दिक्कत है, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे @maxwelldemon's पे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो @ वो तुम्हें पता है कैसे कैसे लगाते हैं, वो सब तुम जानते हो, ठीक है। तो मैक्सवेल डेमोन्स पे मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, वहां पे तुम अपनी समस्याएं मुझसे पूछ सकते हो, तो वहां मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ओके, चलिए भाई, किसी को बताना मत, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बातें हैं। ठीक है, तो कोई समस्या है तो मुझे कोऑर्डिनेट कर लेना। चलिए भाई, तो ये थी कहानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और आज के लिए बस इतनी ही बातें। और यस, जाने से पहले जो मैं हमेशा से कहता हूं वो भी फिर से कहूंगा कि आपको 3 छोटे से काम करने हैं। वो ये है कि सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, सो दैट आपके पास हर वो नोटिफिकेशन आए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि भाई यहाँ पे जेई की जो तैयारी है वो बिल्कुल एकदम धमाके के साथ शुरू हो चुकी है, ताकि वो लोग भी इसका भरपूर फायदा ले सके, ठीक है। तो ये सारे काम फटाफट से कर देना जाने से पहले। और अगले सेशन में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरर्स भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करते टाइम पे हो सकता है गलती हो जाए, और जो वैल्यू हमें मिलती है उसकी जगह कुछ और वैल्यू मिल जाए। तो एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे एरर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे उनको हम खत्म करें, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी बातें अगली क्लास की, चिंता मत करो, आज के लिए बस इतनी ही बातें, और बाकी तो कुछ नहीं, बस अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।